गुणमेवावशिष्यते। ॐ सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। ॐ नमः पराया वितथानुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निवृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। राम राम। भगवान श्री कृष्ण निज भक्तों पर सदैव अनुग्रह की वर्षा करते हैं, प्रेम की वर्षा करते हैं, भक्तों पर कृपा की वर्षा करते हैं। महाराज युधिष्ठिर जब अपने भाइयों सहित वनवास में प्रवृत्त हुए, तब एक समय भगवान श्री कृष्ण आपसे भेंट हेतु वहाँ पर गए। बताऊँ, मैं बहुत बार भगवान श्री कृष्ण भेंट के लिए पांडवों से जाया करते थे, बहुत बार। कदाचित समझ लीजिए कि एक घर उनका द्वारका के अतिरिक्त वन में हो गया था भगवान का, इतना वो वन में जाते थे। पूरा भगवत सानिध्य प्राप्त था युधिष्ठिर को। समझ लीजिए कि वे तपस्या कर रहे हैं। बड़े बड़े राजाओं ने, राजर्षियों ने जो तपस्या की ना, वो तपस्या कर रहे हैं। राजा पूर्व काल में ऐसा होता था कि राज चलते चलते कुछ समय के लिए वन में जाकर के एकांत साधना करते थे। जैसे पुरुषोत्तम मास साधना का मास है, मैं सही बता रहा हूँ, पूरी तरह साधना का मास है। अपन लोग सब साधना में व्यतीत कर रहे हैं ये पुरुषोत्तम मास को। इसी तरह से इसी क्रम में महाराज युधिष्ठिर जब वन में गए तो वहाँ पर सत्संग निरंतर नियमित चलता था। और एक बार तो भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न हो गया, जब भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर गए। अर्जुन पूछते हैं कि भगवान, बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ा है, बड़ा त्रास है। अर्जुन के प्रश्नों में जो भाव छुपा था वो ये था कि सज्जन संत सत्पुरुष इस प्रकार से कष्ट पाते हैं क्यों? सज्जन संत सत्पुरुष इस प्रकार से कष्ट पा रहे हैं। युधिष्ठिर तो धर्मराज थे ना। हम धर्मराज इस शब्द को समझे, धर्मराज क्या है? देखिए, समझना बहुत आसान है बोल देना कि अरे धर्मराज है, किंतु धर्मराज अर्थात जैसे जैसे कानून होता है ना, वैसे हमारे धर्म के कानून हैं और उसकी एक एक धारा दफा जो है उसके अनुरूप चलना। चारों युगों में बहुत कम है जो इसका आचरण कर पाए, जो इसका पालन कर पाए। महाराज युधिष्ठिर जो है ना, उन्हीं में से एक है। तो महाराज युधिष्ठिर, सम्राट युधिष्ठिर जो धर्मराज है, आज द्वापर में बड़े कष्ट को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं और उत्तर में एक सुंदर आख्यान कहते हैं। पूर्व काल में एक अवसर ऐसा आया जब अधिक मास को बड़ा तुच्छ और बड़ा त्यज्य माना जाने लगा। अधिक मास सर्वथा असेवनीय है, अमंगल है, अग्राह्य है। इस
विधा का इस विषय का प्रचार हुआ। ऐसे समय में अधिक मास बहुत दुख को प्राप्त होकर के और भगवान नारायण की शरण में गए। नारायण आपको लेकर के भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में गए और भगवान ने निज स्वरूप अधिक मास को प्रदान किया, स्वयं अपना स्वरूप प्रदान किया भगवान ने। तब से अधिक मास पुरुषोत्तम मास हुआ। देखें, पुरुषोत्तम मास के बारे में बहुत सारे गंदे गंदे नाम भी दुर्भाग्य से, दैव दुर्विपाक से, दैव दुरतिक्रम से प्रचलित हैं, जिनका मैं अभी अपने मुख से जो है संबोधन भी नहीं करना चाहूँगा। आप लोग समझ जाओ कैसे कैसे नाम से बुलाया पुकारा जाता है। आप लोग कभी मत पुकारना, कभी मत पुकारना। नहीं बोल सको तो अधिक मास बोल देना, किंतु पुरुषोत्तम मास के विषय में कोई डेरोगेटरी कमेंट कर दी, कोई हल्की बात बोल दी, कभी मत बोलना, कभी भी नहीं। भगवान ने अपना स्वरूप दिया। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं, आज भी लोग बोल देते हैं, इसको पता तो है नहीं। अधिक मास के विषय में भगवान एक और सच्चरित्र वर्णन करते हैं कि जहाँ भगवान ने बताया कि अधिक मास को भगवान ने स्वयं का स्वरूप प्रदान किया, वहीं भगवान की जितनी विभूतियाँ हैं वे भी अधिक मास का सेवन करने लगी। एक ऋषि हैं, इनकी कन्या है, मेधावी ऋषि इनकी कन्या का जो है ना विवाह नहीं हो पाया। और ऋषि जो है वो भगवान के धाम को गए विवाह के पूर्व ही। कन्या बड़े भारी दुख को प्राप्त हुई। ऐसे में दुर्वासा ऋषि, महान दुर्वासा, कन्या से भेंट करते हैं। वो कहते हैं कि तेरे पिता तो मेरे मित्र थे, जिस दुख को प्राप्त हुई उससे निवारण का एकमात्र उपाय है, अब से कुछ समय के उपरांत पुरुषोत्तम मास आएगा, उसका सेवन करना। वास्तव में ज्योतिषीय कारण से जितने लोग दुखी हैं तमाम सारे, उनमें से 99% पुरुषोत्तम मास का पालन नहीं करते हैं। ज्योतिषीय कारणों से जो दुखी हैं वो पुरुषोत्तम मास का पालन, किसी की नौकरी है, किसी का धंधा है, पता नहीं किसी का क्या क्या है, लेकिन मैं ये यथार्थ कह रहा हूँ। 1 महीना 30 डेज 30 दिन, एक संक्रांति, एक पूरी संक्रांति में अधिक मास, पुरुषोत्तम मास होते हैं। कन्या प्रचलित भावों के अनुसार पुरुषोत्तम मास के बारे में थोड़ी ओछी बातें कर देती है दुर्वासा से। दुर्वासा कहते हैं, देखो वैसे तो मेरी प्रसिद्धि श्राप देने के लिए है, किंतु तेरी अवस्था ऐसी है और तेरे पिता गए हैं और तू एकांत को प्राप्त हो गई, एकाकीपन को प्राप्त हो गई। अभी मैं तेरे पे क्रोध नहीं करता, भगवान तेरा भला करे, भगवान तुझ पे कृपा करे। क्या होता है कि कन्या कहती है कि ऐसे तो शंकर भगवान की पूजा करते हैं, तो शंकर भगवान ही सब दे सकते हैं। लोग है ना, बताएं क्या होता है कि बोली के बड़ी खराब बोली होती है, जिसको कहते हैं खरावड़ी बोली होती है अपनी भाषा में। कहें बहुत, एक भाषा में ये भी बोल सकते हैं बोली के भांड होते हैं। कह रहे ऐसे थोड़ी होता है पुरुषोत्तम मास, ऐसे तो शंकर भगवान की पूजा कर लें तो सब दे देंगे, माघ मास की पूजा कर लें सब दे देंगे, वैशाख मास की पूजा कर लेंगे सब दे देंगे, पुरुषोत्तम मास क्या? हमने कहा देख शंकर भगवान भी, दुर्वासा कह रहे हैं बच्ची को, बोला देख बेटा शंकर भगवान भी पुरुषोत्तम मास आता है ना तो भगवान भी उस समय ध्यान में रहते हैं, ध्यान से बात कर। पर ये जो अवस्था होती है ना, युवा अवस्था, ये ध्यान देने की नहीं होती है। बहुत दुखद है किंतु कहना पड़ रहा है। दुर्वासा जी के जाने के उपरांत बच्ची तपश्चर्या भी करती है और भगवान प्रसन्न भी होते हैं।
किंतु भगवान त्रिपुरारी ये कह जाते हैं कि देख बेटा, वरदान के रूप में तूने 5 बार कहा है मुझे पति दो, 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 तेरे 5 पति होंगे। बच्ची तो बेहोश हो गई। न इतिहास में कभी ऐसा हुआ कहे कि 5 पति होंगे तेरे। कि जिस मास की सेवा स्वयं मैं करता हूँ और मेरी मूर्ति है दुर्वासा जी, और वो जब तेरे को प्रवचन दे रहे हैं, तेरा सौभाग्य था, तूने स्वयं नहीं उसको दुर्भाग्य में बदल लिया। अब जब भगवान मिलेंगे तब तेरे उस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदले तो वो भगवान पे निर्भर है, अन्यथा कोई कारण नहीं कि दुख दूर हो। और यहाँ भक्तों पर कृपा करके भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों से ही कह रहे हैं कि अभी तक तुमसे नहीं हो पाया, अब कम से कम पुरुषोत्तम की सेवा कर लो, और बिल्कुल कर लो। अब तक नहीं हो पाया, अब कर लो, और बिल्कुल कर लो। तब से पांडवों ने पुरुषोत्तम मास का व्रत ग्रहण किया, नियम ग्रहण किया। आगे क्रम में दृढ़धन्वा राजा का चरित्र प्राप्त होता है कि राजा जब समस्त ऐश्वर्य को धरती पर प्राप्त कर लेते हैं तो राजा ऐसे में बड़े विस्मित होते हैं कि भाई किन कारणों से मुझे प्राप्त हुआ। एक तोता मिलता है और वो राजा से वन में कहता है आखेट करते समय कि अपने पूर्व कर्मों का तो स्मरण कर, क्यों कर तुझे ये वैभव प्राप्त हुआ। अब इधर तोता मिला, वन में राजा से कहा, और उसी समय उन्हीं दिनों में वाल्मीकि ऋषि का राजा के यहाँ आगमन हुआ और राजा ने उनसे प्रश्न पूछा कि मुझसे तोते ने ऐसा ऐसा कहा। राजन, पूर्व जन्म में तुम सुदेव शर्मा नाम के ब्राह्मण थे। पुत्र न हो पाने पर तुमने भी घोर तपश्चर्या की, बड़ी भारी तपश्चर्या की, नारायण की। नारायण ने आकर के कहा कि 7 जन्मों तक तुम्हारे पुत्र का कोई विधान नहीं है। जब नारायण ऐसा कह रहे थे तो तुम मूर्छित होकर के गिर पड़े। अर्थात सुदेव शर्मा ब्राह्मण मूर्छित होकर गिर पड़ा कि अरे 7 जन्मों तक मेरे तो कोई संतान ही कोई नहीं है। और उसकी पत्नी ने समझाया कि भाई देव सब अच्छा करता है। तो जो पति पत्नी का जो दुख था, पत्नी समझा रही और पति बार बार मूर्छित हो रहा है, तो गरुड़ जी ने कहा कि भगवान दया आने करना छोड़ दी क्या आपने? दया ही नहीं आ रही है आप पे, आपको दया ही नहीं आ रही है। जैसे नहीं आपके वहाँ गोवर्धन नाथ मंदिर में पुराने बुजुर्ग कहते हैं दया ही नहीं की भगवान, दया ही नहीं की। आप पुराने समय के लोग कहते थे ऐसे, भगवान दया ही नहीं की। गरुड़ जी भी यहाँ कह रहे हैं कि भगवान दया करनी छोड़ दी आपने। भगवान ने कहा एक काम करो गरुड़, तुम्हें भी सब शक्तियाँ प्राप्त है, मैंने सब तुम्हें सामर्थ्य दे रखा है, वरदान का सामर्थ्य भी ये दे दो एक संतान इसको। एक संतान दी। साहब वो संतान क्या थी? बड़ा मनोहर पुत्र था, गरुड़ जी की कृपा से प्राप्त हुआ था। दिन दिन करके वो बच्चा बढ़ता गया। बच्चे के बारे में एक संत ने, महान ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि बच्चा बस 12 वर्ष का होगा, उसके उपरांत जल से भय है इसको। और कुछ 12वें वर्ष में ऐसा हुआ कि बावड़ी में स्नान करने गया और वहाँ फिर बावड़ी का ही हो गया, बस डूब गया बच्चा। जब डूब गया तो परिवार में हाहाकार मच गया। सुदेव शर्मा ब्राह्मण का तो जीवन नरक बन गया। वो पूरा समय रोते रहे। बच्चे के शव का अंतिम संस्कार भी नहीं किया, इधर बच्चे का शव, इधर सुदेव शर्मा ब्राह्मण। और वहाँ वर्षा आरंभ हुई। अभी हम लोगों ने वर्षा का प्रकोप देखा कि वर्षा किस तरह से होती है, हो सकती है। अब महीने भर तक वर्षा यदि होगी बहुत तेज,
तो ग्रामीण जनजीवन बड़ा त्रस्त हो जाता है और वहाँ पर पूरा पानी भर गया साहब, और ब्राह्मण वहाँ बच्चे को लेकर के बैठा रहा, और जैसे मास पूरा हुआ वैसे ही श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। बच्चा जीवित होकर के खड़ा हो गया, ब्राह्मण को चैतन्यता आ गई। ब्राह्मण भी जो स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त होने चला था, भोजन तो किया नहीं था कुछ इतने दिनों से, कि ब्राह्मण 1 मास तक तू निराहार रहा है। मैंने उपवास कराया ना तुम लोगों को, तो फालतू में नहीं कराया। 1 मास तक तू निराहार रहा है, 1 मास तक तूने अपनी क्षुधा को नियंत्रित किया है, चाहे अनजाने में ही सही, पर पुरुषोत्तम की सेवा तेरे से हो गई ना। इसके फलस्वरूप मेरे प्रसाद से पुत्र भी जीवित रहेगा 12 सहस्त्र वर्षों तक, और आगे अगले जन्मों में ये बड़ा श्रेयस्वी पुत्र प्राप्त होगा और तू भी बड़ा यश अर्जित करेगा। तो आगे जो ये सुदेव शर्मा ब्राह्मण है, ये दृढ़धनवा राजा हुआ, ऐसी कथा प्राप्त होती है। यहाँ दीपक का बड़ा महत्व है, हमारी समूची संस्कृति में दीपक का बड़ा महत्व है। देखिए आजकल दीपक का स्थान मोमबत्ती लेती जा रही है, बिल्कुल मोमबत्ती का हमारे यहाँ महत्व नहीं है, दीपक का बड़ा महत्व है। दीपक के विषय में कथा प्राप्त होती है कि एक भील है, वो भील जो है वो भील बड़े उग्र कर्म करता है, जिसके कारण स्वजातीय उसको त्याग देते हैं, अपने गांव से भगा देते हैं। सब जगह से जब भगा दिया जाता है, उसका धन सब छीन के भगा देते हैं। जिस प्रकार से उग्र कर्म करे, जिस प्रकार से कठोर कर्म करे, जिस प्रकार से नीच कर्मों का आचरण करे, उसके साथ कोई क्या करे। साहब इसको भगा दिया जाता है स्वजातियों द्वारा, और जब इसको स्वजातियों द्वारा भगा दिया गया तो ये जंगल में रहने लगा। वहाँ उग्रदेव नामक ब्राह्मण जो कि तीर्थाटन कर रहे थे, वे मूर्छित हो गए। डिहाइड्रेशन हो गया होगा ना। तो यात्रा कर रहे हैं कि आज से 3रे महीने पुरुषोत्तम मास प्राप्त होगा। संत उपदेश दे रहे हैं ये पूछने पर कि हमारा कल्याण कैसे हो, तुम पुरुषोत्तम की सेवा करना। सेवा कैसे करें कि तुम्हारे पास तो साधन नहीं है। वास्तव में उनके पास कोई साधन नहीं। कहीं कोई पदार्थ वन का प्राप्त होता है, इंगूदी कहते हैं इसको, पता नहीं, मुझे तो मैंने नहीं सुना ऐसा, कि इसका तेल प्रज्वलित कर लेना। इसी का तेल अर्थात दीपक प्रज्वलित होना चाहिए, ज्योति आनी चाहिए, और ज्योति प्रज्वलित कर लेना तुम, भगवान की कृपा तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। और उन्हें राजा का पद प्राप्त हुआ। वो जो दंपत्ति हैं, भील दंपत्ति, उसे राजा का पद प्राप्त हुआ, राजा बना वो। आज से कई वर्षों पूर्व जब 2 सावनी आए थे, मैं एक मंदिर में, मुझे निमंत्रित किया गया था, भगवान की कृपा से मैं गया था। मेरे ख्याल से अगर सन देखूं अंग्रेजी तो 2004 की बात है। 2 सावन थे, पुरुषोत्तम मास थे। तो वहाँ लेडीज़ों ने जिनने कथा सुनी थी ना, तो कथा का जिस कथा के अध्याय में आया था, तो पंडित जी से पूछ रही थी कि इंगूदी का तेल क्या होता है जी, इंगूदी का तेल क्या होता है। जैसे अभी नहीं उपाय के पीछे भाग रहे, पंडित जी उपाय बता रहे, टीवी पे लोग भगे ही जा रहे, बिना ये विचार किए कि साहब सोहन सिंह की दुकान पे चल जाओ। यहाँ सरदार सोहन सिंह की दुकान कुंवर मंडली में, कौन सी गली है वो, सरदार सोहन सिंह की दुकान, 11,000 उपाय, 21,000 उपाय, 100 रुपये में एक पुस्तक मिल जाएगी। इसके लिए वहाँ धक्के खाने की क्या आवश्यकता है जी। गरीब लोग पैसा काट के बचा के भागे जाते हैं। कुछ तो बेसिक आइडिया है, दीपक लगाएं। अच्छा, धनाढ्य महिलाएं पूछ रही थी कि वो तेल तो एडजस्टमेंट था ना,
वो तो एडजस्ट, जिसके पास नहीं था उसने वो तेल लगा दिया था कि अब हमारे कहने तेल नहीं है तो हमने जो था वो लगा दिया। आपके कहने तो तेल है तो तेल लगाओ आप तो। लेकिन उससे उनको राजपद की प्राप्ति हुई तो हमको भी राजपद की प्राप्ति हो जाए, बाकी सब चूल्हे में जाए, है कि नहीं है? ये इसीलिए भीड़ भग रही है ना सारी। पंडित जी महाराज बोलते वो वैसा करते, पंडित जी महाराज बोले ऐसा करो तो वो वैसा करते, ऐसा बोलो तो वैसा करते। देखो साहब, बहुत डिस्टॉर्टेड मेंटलिटी जो है उससे ग्रस्त हो गए हम लोग, क्या करें। तो दीपक लगाने का महत्व है। अपन भी यहाँ पे, मैंने कल कहा था और आज भी मैं और कल भी कहूँगा यहाँ कि अपन भी दिव्य देश में भी शाम को भी अनुष्ठान करने बैठेंगे तो अपन दीपक प्रज्वलित करेंगे यहाँ पे सर्वत्र। अपन लोग अपने से बन पड़े, जैसे 50 दीपक अपन ने प्राप्त कर लिए, 50 दीपक लगाएंगे अपन लोग, जितना बन पड़े अपन ने थोड़े थोड़े दीपक अपन ने लगाए। कोई ऐसा करे कि नहीं दीपक से ही राजा में बन गए थे तो वो 500 दीपक जला दे के बहुत दिया है भगवान ने, 1,50,000 इन्वेस्ट कर दो, बाद में तो मिलना ही है। उनको कुछ भी नहीं, जूते पड़ते हैं उनको। जैसे अभी मैं अभिषेक कराने बैठा, प्रयोग करने बैठा, डरते डरते बैठा, मैंने कहा भाई फिर भी अब जितने लोग बैठे, मैंने शुरू से बात की थी, मैंने कहा मेरे कंट्रोल के लोग होने चाहिए। धन प्राप्ति का प्रयोग करा रहा हूँ, मेरे कंट्रोल होने। क्यों? किसी ने सोचा कि अरे हर पुरुषोत्तम में करेंगे अनोन को नाम फल मिलेगा, मेरी समस्या दूर हो गई मेरी समस्या नहीं होगी। जूते पड़ने के चांसेस है, मेरे को भी पड़ सकते हैं ऐसे मामले में, ऐसे मैटर में। पिछली बार पुरुषोत्तम किया था ना मैंने, तो थोड़े जूते मेरे को भी पड़े थे कुछ लोगों के कारण। मैंने बाद में कितनी बार इनको के सुनाया, मैं कहा देख जूते पड़े अपने को। आहुति दिलाते टाइम तो बड़ा मजा आया, बोले अरे वाह यार गुरुजी देखो ओम की आकृति आ रही है, देखो आप कर रहे थे। बाद में फिर गुरुजी में भी पढ़े, ऐसा नहीं है गुरुजी बच गए। तो वो इसीलिए आज मैंने कहा था कि सब अपने कंट्रोल वाले ही लोग हो, जो समझते हो कि हाँ जो गुरुजी बोल रहे हैं वैसे ही करना शाम को। तो मैं क्या कह रहा था कि वो तेल जो है, तेल का महत्व है। फिर पुरुषोत्तम भगवान की जो पूजा है तो अपन कर ही रहे हैं अपन लोग, मेरे ख्याल है अपन जितने हैं सारे ही कर रहे हैं, कोई अछूता नहीं है। तो इस विषय में मैं कुछ कहूँ तो भगवान को अर्पित करता हूँ, और तो क्या कहूँ। तीसरी चीज़ ये है इसमें कि जो लोग व्रत नहीं कर पाए उनके लिए 5 दिनों का व्रत है। कि साहब एक ब्राह्मण था, बदमाश था बहुत। तो बदमाश क्या था? झूठा था, मक्कार था, फरेबी था ब्राह्मण। तो इस ब्राह्मण ने क्या किया कि एक बार इसको जब इसी तरह से सबने बहिष्कृत कर दिया तो इसने क्या हुआ, इसका एक माली दोस्त था, उसका गार्डन था, बड़ा भारी गार्डन, बड़े भारी बगीचे, बड़ा भारी खेत वगैरह होगा, आम के बाग वगैरह होंगे। तो वहाँ इसने सर्विस कर ली उसके पास। अब उसने भी कहा कि भाई बड़ा अवस्था का व्यक्ति है, बड़ी उम्र का व्यक्ति है। अच्छा, ये जनरल हमारा क्राइटेरिया होता है सोचने का कि बड़ी उम्र का व्यक्ति है, बड़ी अवस्था का व्यक्ति है तो जनरली बदमाश कम होगा, है ना। बड़ी उम्र का व्यक्ति डोपीबाज नहीं होते ना भाई, पर इधर था ये। तो ये क्या करता था, आम बेच देता था, पैसे गाड़ देता था, जिसमें उसको समझ में नहीं आ रहा था कि बेटे पोतों ने तो लात मार के भगाया हुआ है, पैसे कहाँ जाने, पैसे गाड़ देता था वहाँ। और माली पूछता था कि यार इस बार आम कम निकले, वो क्या, वो पक्षी खा गए थे, मैंने बहुत भगाया साहब पर मेरी नहीं चल पाई। ऐसे ही एक दिन जब इसका टिकट कटा तो कहा कि तुम है ना बंदर बनो 1000 साल तक। अब देखिए क्या होता है, ये बंदर वगैरह जो होते हैं ना तो इनकी अवस्था कम भी रहती है, इनको कोई रोग वगैरह हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, फिर जन्म इनको बंदर का। 1000 साल तक इसने बंदर ही बनना था। तो सहस्त्र वर्षों तक बंदर बनने का जो है इसको दंड मिला। उसके उपरांत बहुत सारी इसको योनियों भटका के, और कभी इसकी मुक्ति नहीं कही गई, ऐसा इसको दंड दिया गया। अब एक मृग तीर्थ है, वहाँ पे इसको बंदर बनाया। अब ये भी कथा प्राप्त होती है कि मृग तीर्थ में इसको बंदर क्यों बनाया, तीर्थ में इसको वास क्यों दिया। क्योंकि क्या हुआ कि एक बार पुरुषोत्तम मास प्राप्त हुआ तो एक जगह उद्यापन चल रहा था पुरुषोत्तम मास का, तो वहाँ बड़ा सामग्री वगैरह सबको दे रहे थे यजमान को। तो वहाँ ये भी चला गया। इसने कहा साहब कितने बड़े आप तो कुबेर समान हो और आप तो इंद्र समान हो, और आपने इतना बड़ा आयोजन किया, अनुष्ठान किया,
और क्या बात है पुरुषोत्तम की तो मैं महिमा ही क्या कहूँ। 15-20 मिनट पुरुषोत्तम पे बोल रहा था सब नकली प्रवंचना, और कहा कि आप भी इतने बड़े हो, आपने इतने सुंदर ब्राह्मणों को दिया, लेकिन मुझे अब आगे को तो नहीं दिया ना साहब, तुमने इसको भी दिया। जिसे प्रसिद्ध था कि बदमाश है ये, बिल्कुल टोटली करप्ट है, टोटली करप्ट व्यक्ति था। फिर भी उसको उन्होंने कहा कि चलो इत्तो को दिया है तो फिर ये भी आ गया, लाइन में लग गया है, तो उसको भी, तो इसको भी दिया। इसने क्या किया कि पुरुषोत्तम की जो प्रशंसा की थी, तो उस प्रशंसा के फलस्वरूप इसको यहाँ पे ये योनि तीर्थ में मिल गई। ये बंदर की जो एक योनि इसको बंदर की मिली आरंभ वाली, वो तीर्थ में मिली। जैसे मैंने बताया ना, इनको बहुत सारी बीमारियां रहती है, और होना ये था इसके साथ कि बंदर में मरे और फिर बंदर ही उत्पन्न हो। तो इस बार क्या हुआ कि इसके मुंह में जो है पित्त हो गया, तो खाते पीते बन नहीं रहा था इस, और हाइट बहुत बड़ी दी इसको, भगवान ने बड़ी भारी हाइट दी इसको। और ये मृग तीर्थ भी वानर लोक में ही था, जहाँ बड़े बड़े बंदर होते हैं, बड़े मतलब बंदरों का ही लोक, वहाँ पे इसको बंदर बनाया, और मुंह में इसको छाले वगैरह ऐसे हो गए कि खा तो सकता नहीं था। तो इस तरह से परेशान हो के एक बार इसको चोट भी लग गई और एक कुंड में गिर गया। और 5 दिन बाद जो इसने शरीर छोड़ा, तो इसको ऊपर पुरुषोत्तम मास चल रहा था ना, और 5 दिन के अंतिम उपास इससे बंद पड़े, तो वही उपास इसने कर लिए, 5 अंतिम दिनों के उपास कर लिए इसने। तो जब 5 अंतिम दिनों के जब इसने व्रत किए, तो उस व्रत का परिणाम ऐसा रहा कि इसको वानर योनि से मुक्त कर दिया गया। जो 1000 साल इसने तड़पना था, वो उसको उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। ये है पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास की पूरी कथा साहब ऐसी ही है जो मैंने अभी आपको सुना दी। 1 महीने की कथा भी मैंने आपको सुनाई बैठा, बिल्कुल ऐसी यही कथा आती है ना पुरुषोत्तम मास में, ये मैंने सुनाई अभी आपको। अब इसमें क्या अध्याय बांट दिए हैं और इतनी सारी बातें कही गई है कि उसको अगर कोई आपको जो है पढ़ करके सुनाए, तो बहुत सारी बातें ऐसी आएगी कि हो सकता है किसी को चक्कर आ जाए, या युवावस्था में बच्चे सुने तो कहे कि क्या है ये, तो इनएप्रोप्रिएट है, या जो है इसका कोई अभी प्रासंगिकता ही नहीं है इन सब बातों की। लेकिन जो मैंने कथा सुनाई, वो कथा जो मैंने बताई बस वैसी कथा है पुरुषोत्तम मास की पूरी। मैंने लिखा था ना पुरुषोत्तम मास की कथा पहले दिन। वस्तुतः पुरुषोत्तम मास की स्थिति ऐसी है, देखिए हमारे चांद्र मास हैं, जैसे हम माघ मास मानते हैं, कार्तिक मास मानते हैं, नहीं मानते हैं। 12 महीने होते हैं, नहीं होते हैं? 12 महीने होते हैं ना चांद्र मास, 12 महीने। सौर मास है अर्थात सूर्य की संक्रांति। सौर मास अर्थात सूर्य की संक्रांति, यहां से पकड़े। जैसे आज सुबह सूर्य भगवान ने 5:46 पे कर्क राशि में प्रवेश किया। अब अगले लगभग 30 दिनों तक आप वहीं रहेंगे। अब 10 दिनों का लगभग अंतर पड़ जाता है सौर मास में और चांद्र मास में। तो एक चांद्र मास जो है वो इतना लंबा होता है इसी के कारण कि उसमें 30 दिन अधिक होते हैं, जो कि 3 साल में 10-10 दिन छोटा होता है चांद्र मास। तो एक चांद्र मास जो है वो 13 महीने का होता है, 12 नहीं 13 महीने का। बस ये है इसका गणित। मैं इसको टेक्निकली समझाऊं तो टेक्निकली समझने के लिए समय की आवश्यकता है, और फिर बुद्धि भी, और फिर उस तरह की पढ़ाई भी। तो सर्वसाधारण के लिए बस इतना सा थोड़ा सा समझा दिया मैंने कि चांद्र मास जो है और सौर मास में जो अंतर आता है उसको ये अधिक मास कहते हैं। और भगवान पुरुषोत्तम का मास इसलिए भी है ये क्योंकि इसको पूरे को पर्वकाल माना गया है। जैसे हमारे यहाँ पर्वकाल मालूम है 1-1.5 घंटे के होते हैं। जैसे शिवरात्रि पे अपन निशीथा मुहूर्त में अभिषेक करते हैं, क्यों करते हैं?
क्योंकि अपन जानते हैं कि शिवरात्रि बस उतने ही समय के लिए है, वो 1.25 घंटे के लिए शिवरात्रि है। निशीत मुहूर्त में अपन ने जब अभिषेक किया था तो वो 46 मिनट शिवरात्रि थी जब अपन लोगों ने किया था। कोई भी पर्व का प्राण जो है अर्थात पर्व काल जो है वो हार्डली 1 घंटा होता है, 2 घंटे होते हैं। ग्रहण में कई बार एक ऐसा बड़ा ग्रहण आया था जिसमें 7 घंटे ग्रहण रहा था। 2010 में जब ग्रहण आए थे तो 7 घंटे ग्रहण रहा था, सूर्य ग्रहण। ग्रहण का दिन जो होता है उसमें हम लोग मूलतः जितनी देर ग्रहण रहता है उसी को ग्रहण मानेंगे ना, बाकी तो सूतक रहता है उसको रहता है। समझ रहे हैं सब? तो भगवान की कृपा से ये जो ग्रहण काल जिस प्रकार से 1 घंटे रहता है और दिन भर अपन कहते हैं कि इस दिन ग्रहण रहेगा, इस डेट को ग्रहण रहेगा। दिवाली में भी जिस समय पूजा करते हैं वो काल जरा विशेष हो जाता है। यहाँ तो पूरा का पूरा महीना ही है, दिन और रात सब आप पर्व काल में मान लो कि पूरा महीना पर्व काल है, केवल यही है। अभी आप लोग को पता नहीं पड़ेगा पर हम लोग जो साधना करते हैं, जितनों को मैंने साधना बताई है, बहुतों को बताई है, तो जितनों को मैंने साधना बताई है तो वो साधना क्या है, वो कब करना, वो पूरे समय कर सकते हैं। मुझसे पूछा गया कि जी कब कर सकते हैं, मैंने कहा सभी समय कर सकते हैं। शुद्ध अवस्था में कभी भी करो, व्रत से हैं सब लोग, कभी भी भगवान नाम जो है इस बार मैंने लिख कर करने को कहा है, मैंने बताया हुआ है। तो आप लोग समझें इस विषय को कि पर्व काल क्या है। ग्रहण के समय कब करेंगे, जब ग्रहण होगा तभी करेंगे। लेकिन यहाँ तो पूरे सिंह संक्रांति तक अपने मजे ही मजे हैं साधकों के लिए। इसीलिए सुबह कहा था पैर पे हाथ मत लगाना। आज कर्क संक्रांति लग गई, हो गया अपना पुरुषोत्तम मास आरंभ। आज कर्क संक्रांति लग गई, पुरुषोत्तम मास आरंभ हो गया, ऐसी स्थिति है। समझ में आया? इधर तुलसी अर्चना आरंभ हुई। देखिए भगवती माता का अवतार हुआ धरती पर, एक कथा है और बड़ी सुंदर आख्यान है। हमारा जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है उसमें ऐसी लीलाओं का वर्णन है, इसीलिए वो बहुत सुंदर है। आश्चर्य उसके पाठ और पारायण नहीं होते। पारायण और पाठ जो हुआ करते हैं वो अन्य पुराणों के होते हैं। ये महीने के लिए तो बड़ा विशेष है वो। अभी भगवान श्री कृष्ण गोलोक के अधिष्ठात्र देव हैं और भगवान के वाम पार्श्व से राधा जी का प्राकट्य हुआ है। राधा जी कहाँ से पकड़ी? भगवान के वाम पार्श्व से। आविर्बभूव कन्यैका कृष्णस्य वाम पार्श्वतः। और भगवान की आराधना कर रही थी, पग पग पर भगवान को अर्घ्य दे रही थी, इसलिए नाम राधा पड़ा। भगवान की प्रथम आराधिका इसलिए राधा। ठीक है, तो ये तो राधा जी। अब राधा जी से समस्त गोपियां उत्पन्न हुई हैं और कृष्ण भगवान से समस्त गोप। अब भगवान से राधा जी उत्पन्न हुई हैं और राधा जी से गोपियां उत्पन्न हुई हैं, तो ये माना जाएगा ना भगवान से ही गोपियां भी उत्पन्न हुई हैं और गोप भी भगवान से उत्पन्न हुई। ये गोलोक की स्थिति है। अर्थात गोलोक की प्रत्येक विभूति, ये जो गाय भी हैं, ये जितने वहाँ के बैल हैं, गाय हैं, वो सब भगवान से उत्पन्न हुए हैं और इसीलिए सभी भगवतीय स्वरूप है, भगवान की तरह ही पूज्य है। अगर मैंने ये बात नहीं बताई आपको तो आपको तुलसी जी की कथा समझ में आएगी नहीं आएगी, अगर मैंने ये बात नहीं बताई। अब तुलसी जी की कथा देवी भागवत में भी है, श्रीमद् देवी भागवत में आप लोग पढ़ते हो, शिव पुराण में भी है, ब्रह्म वैवर्त में तो है ही है। देखिए जी, दक्ष सावर्णी मनु के वंश में धर्मध्वज हुए, उनकी कन्या हुई वृंदा। पूर्व में
गोकुल में, गोलोक में, जो गोकुल और गोलोक एक ही है, वहाँ भगवान का जो धाम है गोलोक, तो ऐसे गोलोक धाम में भगवान लीला कर रहे हैं। सारी गोपियाँ राधा जी से उत्पन्न, गोप सारे भगवान श्री कृष्ण से गायें उत्पन्न की। एक बार श्रीदामा नामक गोप जो भगवान के ही स्वरूप हैं, उनसे राधा जी का जो है झगड़ा हो गया, तो राधा जी ने कहा जाओ असुर हो जाओ। अब ये राधा जी ने किसको शाप दिया? कृष्ण भगवान के ही स्वरूप थे गोप, उनको शाप दिया। तो वो इसी तरह से इन्हें भी शाप मिला कि तुम धरती पर। अब ये दक्ष सावर्णी के वंश में धर्मध्वज की पुत्री हुई, और इधर ये जो है दनु के वंश में दंभ नामक दैत्य के पुत्र के रूप में विद्यमान हुआ। नाम पड़ा शंखचूड़। श्रीदामा शंखचूड़ वैष्णव है, भगवान का स्वरूप है। समझ लीजिए कृष्ण भगवान का असुरावतार है। अब इसने तपश्चर्या की, वरदान प्राप्त किया और तीनों लोकों पे अधिकार प्राप्त कर। फिर देवता घबराए, सबकी शरण में गए। नारायण और ब्रह्मा जी ने कहा शंकर भगवान छुड़ाएंगे। इधर इस मध्य में शंखचूड़ का विवाह ब्रह्मा जी जो है वो वृंदा से करा देते हैं। शंखचूड़ का विवाह किससे हुआ? वृंदा से हुआ। समझ में आ रहा है सबको? अच्छे से आ रहा है? तुलसी जी की कथा है। तुलसी जी चढ़ा रहे हैं ना अपन। मैंने कहा आरंभ में ही तुलसी जी की कथा करूंगा, अमावस पे ही करूंगा, कल से फिर दूसरी कथाएं आरंभ। आज पुरुषोत्तम मास की कथा हो गई अपने यहाँ। मैंने पूरी कथा 30 दिन की, भगवान की कृपा हुई तो। शंखचूड़ नामक ये जो असुर है, ये कृष्ण भगवान के ही अवतार हैं। हुआ यूं कि भगवान शिव जो है पिनाक पाणी, वो युद्ध हेतु उद्यत हुए। कहा चलो मैं असुर, तुम तीनों लोग खाली करो, पाताल में जाके रहो, नहीं तो अभी युद्ध करो मुझसे। ललकार सुन करके असुर युद्ध हेतु प्रवृत्त हुए। कथा में संक्षेप में कह रहा हूँ, क्योंकि संक्षेप में ही आपको आनंद आएगा। जब युद्ध होता है तो भगवान शंकर बहुत समय तक युद्ध करते हैं, और भगवान के जो गण हैं वो कई बार शंखचूड़ को पीड़ित करते हैं, और भगवती भद्रकाली इत्यादि जो है कई बार महान शस्त्रों का प्रयोग करती है, लेकिन आकाशवाणी होती है कि कृष्ण भगवान है। शंखचूड़ पर भगवान शिव प्रहार नहीं करते हैं और युद्ध चलता। भगवान स्वयं भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप धारण करके जाते हैं, और तुलसी के साथ बहुत देर रह करके जो है और अपने धाम को चले जाते हैं। तुलसी जी जब युद्ध हो रहा है, जिस समय युद्ध हो रहा है उस समय वृंदा जो है वो अनुष्ठान कर रही है पातिव्रत्य का, और उसके तप में इतना तेज है कि भगवान शिव जो है वो चाहते हुए भी शंखचूड़ पे प्रहार नहीं करते। भगवान शिव ने कहा कि नारायण के साथ रही है, तो भगवान शिव ने त्रिशूल का प्रयोग किया, शंखचूड़ पुराण श्रीदामा बना और ऊपर चले गए। अब वृंदा ने तो शाप दिया कि आपने मेरा पातिव्रत्य भंग किया, आप नारायण भी हो तो भी पत्थर हो जाओ। पत्थर वाला काम किया आपने। तब भगवान ने निज स्वरूप दिखाया कि देखो ये श्रीदामा है, ये भी मैं ही हूँ, ये नारायण है, ये भी मैं ही हूँ, और तुम वृद्धा हो, तुम भी राधा जी का ही स्वरूप। भगवान ने कहा तुम गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगी, गंगा जी के समान पवित्रता प्राप्त करोगे। आज भी नेपाल में गंडकी नदी का महात्म्य जो है वो गंगा जी के सदृश ही है कहीं ना कहीं। और वहाँ भगवान पत्थर हुए शालिग्राम जी, जो अपने घरों में विराजते हैं और उनकी सेवा पूजा की जाती है। तो शालिग्राम जी की कथा
भगवान नारायण पे आरोप लग जाए कि उन्होंने किसी प्रकार की कोई अश्लील कृत्य किया या वुमेनाइजिंग की, इसलिए मैंने बताया आप लोगों को कि ये सभी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप थे। गोलोक में सभी बहुत सारी कथाएं प्राप्त होती है। विरजा नदी कौन है? राधा जी के स्वरूप है, उनकी कथाएं प्राप्त होती हैं। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रखना है अपन ने कि गोपियों के साथ भगवान ने जो रास क्रीड़ा की वो सब गोपियाँ राधा जी से प्राकट्य है और राधा जी का भगवान श्री कृष्ण से प्राकट्य स्पष्ट लिखा है। आविर्बभूव कन्यैका कृष्णस्य वाम पार्श्वतः। एक कन्या का जन्म हुआ कृष्ण के वाम पार्श्व से। पहले कृष्ण प्रकट हुए और फिर राधा जी प्रकट हुए उनसे। तो ये जो वृंदा देवी है, इनको वृंदावन की अधिष्ठात्र देवी माना गया है। इनका महात्म्य यहीं से स्पष्ट है कि वृंदावन की अधिष्ठात्र देवी है, अर्थात आप वृंदावनी की सेवा कर रहे हो, अर्थात वृंदावन की सेवा कर रहे हो। सारा महत्व इन्हीं में है। ये कथा मैंने बड़ी सारभूत रूप से आपके सामने भगवत भक्तों की सेवा में, भगवान की सेवा में प्रस्तुत की। ये तुलसी जी की कथा है, वृंदा की कथा है ना। ये आख्यान भगवान के चरणों में समर्पित है। आज भगवान की कृपा से अपन लोगों ने पुरुषोत्तम मास की कंप्लीट कथा सार भाग में सुनी। बिल्कुल यही कथा है पुरुषोत्तम मास। बच्चों को सुनाते हैं ना साहब, शब्दशः सुनाओगे ना, अभी पुस्तक लेके आए और सुने ना, बच्चे कंफ्यूज होंगे या हंसेंगे, या हंसेंगे या कंफ्यूज होंगे। पुरानी पुस्तक प्राप्त करें, नहीं तो क्या अभी ये सब छपाते होंगे, ये जो प्रकाशक है अपने लोकल हैं वो छपाते हैं नई किताबें, लैंग्वेज बदल देते, लेकिन पुरानी जो प्राप्त होती थी उनको यदि पढ़े, जिनमें से ये नहीं निकालते हैं। 31वें अध्याय में कि साहब संपुट का दान देना जरूरी, 31 दिन 31 मालपुए। और बेसिकली इसलिए लिखा हुआ है कि अर्थात इस पर्व को उत्सव की तरह मनाना चाहिए, इसलिए लिखा है। बहुत सी बातें ऐसी है जो मैं यहाँ कह सुन नहीं सकता, किंतु बताता रहता हूँ समय समय पर। पिछली बार बड़ी ज़ोर से बता दी थी मैंने, 2-4 लोगों ने अलग टाइप से माइंड भी कर ली थी। तो इसी तरह से सब कुछ है। तो आप लोग ये सब समझ गए, ये कथा भगवान ने आपको समझा दी। यह प्रकृतैर्ज्ञानपथैर्जनानां यथाशयं देहगतो विभाति, यथा निलः पार्थिवमाश्रितो गुणं सैश्वरो मे कुरुतान् मनोरथम्। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण